नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टाइगर सेंसस 2023। ये टाइगर सेंसस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस बहुत सी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम देखते हैं टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस जो है 4 साल में एक बार जारी करी जाती है। ये जो टाइगर सेंसस है वो 4 साल में एक बार जारी करी जाती है। फर्स्ट टाइम जो ये जारी करी गई थी वो 2006 में जारी करी गई थी। ठीक है, शुरुआत जब करी गई थी टाइगर सेंसस की तो 2006 से इसकी शुरुआत करी गई थी। और जो 2018 की जो सेंसस हुई थी ना, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। अब इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों दर्ज किया गया था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैमरास वगैरह से मतलब इनकी ट्रैपिंग करी गई थी। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकते हैं हमें कि भाई कौन सी जो टाइगर सेंसस है उसको मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। जो 29 जुलाई जो है उसको बाघ दिवस मनाया जाता है। अब 29 जुलाई को कैसे याद करेंगे कि भाई बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 मतलब 2 और 9, 2 से 2 और 9, 2 से 2 और 9, तो दोनों हो गया। तो दोनों मतलब बाघ और शेर, मतलब दो सिमिलर सी चीज़ें हैं ना, बाघ और शेर, और मतलब दोनों मेल और फीमेल वगैरह साथ वगैरह रहते हैं, तो दोनों से 2 और 9 ऐसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट करके तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम जो जनगणना हुई मतलब सेंसस हुई थी, ये वाली शेर वाली टाइगर सेंसस वाली, उस टाइम कितने थे? 2967 टाइगर्स थे। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हुई है मतलब 2022 में जो जनगणना हुई है टाइगर सेंसस, वो उसके आंकड़े आए हैं 2023 में। ठीक है, तो 4 साल बाद आए हैं ना, तो 4 साल में कितने? 4 साल में 200 टाइगर्स हमने बढ़ा दिए। ठीक है, तो 3167 टाइगर्स हैं। मतलब कितनी परसेंट? 200 बढ़े हैं, इसका मतलब 6.7% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, विश्व के जो 75% जो शेर हैं वो कहाँ है? इंडिया में। जैसे अभी ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है ना, तो वो कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, सेंसस रिलीज़ करी है। तो उसमें बताया कि भाई जो 75% टाइगर्स है वो इंडिया में प्रेजेंट है, वर्ल्ड के जो 75% है, और 25% अदर जो कंट्रीज़ हैं उनमें हैं। तो जैसे अभी अमृतकाल चल रहा है, 75 वर्षगांठ हमने मनाई है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई 75वीं तो वर्षगांठ चल रही है हमारी उसकी स्वतंत्रता की, और जो 75% टाइगर्स भी क्या है हमारे इंडिया में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 75% से ऐसे रिलेट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में ये चीज़ कही थी। जैसे टाइगर सेंसस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे टाइगर है ना, वो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो उसमें वो जो फूड वेब होती है ना, उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल का जो एनिमल है वो है ये। तो अगर ये ना हो ना, तो छोटे मोटे जानवर बहुत सारे हो जाएंगे, तो उनको खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर मतलब वो जानवर ही जानवर दिखेंगे, वैसे वाले जो इनसे छोटे होते हैं जिनको ये खाते हैं वो दिखेंगे। इसलिए ये टॉप मोस्ट जो एनिमल है, जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं, वो भी होना नेसेसरी है। इसका महत्व ऐसे भी देख सकते हैं हम, और जैसे मतलब कल्चरल महत्व कैसे देख सकते हैं? जैसे हम देखते हैं भाई दुर्गा माता होती है, उनकी सवारी मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी भगवान की वगैरह की पिक्चर्स होती हैं ना, उनमें भी देखते हैं ना, तो वैसे भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। दुर्गा माता का वाहन माना जाता है ना, माता के वाहन के रूप में भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो आई है ना रिपोर्ट, उसमें कितने तो लोयन हैं, कितने लेपर्ड हैं, और ये कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, तो ये देखना है हमें। तो लोयन पॉपुलेशन इन इंडिया, ये जो लास्ट टाइम जो सेंसस हुई थी उसके डेटाज हैं, जैसे ये वाले और ये वाले, और ये जो अभी सेंसस हुई है उसके डेटाज हैं। तो 523 थे पिछली बार वाली जनगणना में, और जो अभी जो ये सेंसस रिलीज़ हुई है उसमें 674 हो गए। पिछली बार वाली में कितने थे लेपर्ड? वो थे 7910, और अभी कितने हैं? 12852। और जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या पहले थी 2226 और अभी है 3167।
मतलब इन सब की जो पॉपुलेशन है उनमें मतलब इंक्रीज ही हुई है ये। फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय बाघ अनुमान की जो सारांश रिपोर्ट है उसका 5वां जो चक्र है वो जारी करा गया है। ये जो गणना है करवाता कौन है? ये करवाता है वन्य जीव संस्थान, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, है ना, वो। और जो भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो 2005 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये दोनों मिलकर इसका जो डाटा है वो तैयार करते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना भी हमें याद कर लेनी है क्योंकि ये भी हमसे पूछी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर वही प्रोजेक्ट टाइगर है जो ये थी ना इंदिरा गांधी जी हमारी आयरन लेडी, उन्होंने इसकी मतलब शुरुआत करी थी। शुरुआत कब करी गई थी? 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत करी गई थी और 1 अप्रैल 2023, ठीक है, इसको कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष कंप्लीट हो गए। दैट्स वाई इसकी 50वीं जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 50वीं एनिवर्सरी प्रोजेक्ट टाइगर की। अब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कहाँ हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में है, ठीक है, उसमें इसकी शुरुआत करी गई थी। जब शुरुआत करी थी ना हमने ये प्रोजेक्ट टाइगर की, तब कितने टाइगर रिजर्व थे वहाँ पे शुरू करी गई थी? 9 टाइगर रिजर्व थे, वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। बट स्टिल अब नाउ कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व जो है वो अभी वर्तमान में मतलब स्थित है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है, किस कार्यक्रम की? ये जो 50वीं एनिवर्सरी हम मना रहे हैं उस कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक में करी गई थी। किसके द्वारा? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। पीएम मोदी जी ने शुरुआत करी है और इसी की मतलब याद में स्मारक सिक्का जो हमें मतलब याद रहे बाद में भी कि भाई ऐसे 50वीं एनिवर्सरी हमने मनाई थी, तो उसके लिए एक स्मारक सिक्का जारी करा गया है। और इसी जो ये प्रोग्राम चला ना, उसमें एक जो अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी घोषणा करी गई है। इसको शुरुआत किया गया है। शुरू किया किसने? मोदी जी ने। और ये है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? इसमें 7 बड़ी बिल्लियाँ। अब सोचेंगे भाई बिल्लियों का क्या मतलब है? बिल्लियों का मतलब है कि जो बिल्लियाँ हैं वो बिल्ली जो होती है ना जनरली वो छोटी होती है, लेकिन बिल्ली जो और ये जो है तेंदुआ, हिम तेंदुआ, शेर वगैरह ये भी बिल्लियों में काउंट करी जाती है, लेकिन ये बड़ी बिल्लियों में काउंट करी जाती है। तो बड़ी बिल्लियाँ कौन कौन सी है? 7 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं वो काउंट करी जाती है। बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, शेर, चीता, जगुआर और हिम तेंदुआ, ये क्या है? बिल्लियाँ हैं, बड़ी बिल्लियाँ। इनके संरक्षण के लिए ये सारी जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये शुरू करी गई है। ठीक है, जिस देश में भी ये मतलब 7 बिल्लियाँ होती हैं उनके संरक्षण के लिए ये चलाया गया है। इसके लिए भारत के द्वारा $100 मिलियन खर्च करे गए हैं। IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो इस रिपोर्ट में एक चीज़ और सामने आई है वो ये है कि भाई जो नेचुरल डेथ होती है, जो टाइगर्स की नेचुरल डेथ होती है वो कितनी होती है? 55%, मतलब 100 में से 55% जो टाइगर्स हैं उनकी नेचुरल डेथ होती है। भाई वो खुद से ही भगवान ने बुलाया और वो चले गए, ऐसे वाली डेथ। 22% जो होती है पोचिंग से। पोचिंग मतलब शिकार से क्या है? इनकी डेथ होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई शेर वगैरह को मारना अपनी वो समझते हैं, महानता समझते हैं, तो वो वाली चीज़ समझ के और वो पोचिंग करते हैं। तो 22% ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि भाई मतलब इनकी मौत अननेचुरल हो जाती है, लोग मार देते हैं उनको। तो ये इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है कि पोचिंग ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा जो टाइगर रेंज वाला देश है वो भारत है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर, जैसे हमने देखा ना अभी 75% पूरे वर्ल्ड का, तो भारत सबसे वो हैं, ज़्यादा आगे हैं। एशियाई हाथी और जो एक सींग वाला गैंडा होता है, जो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे जो पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, उसकी और जो एशियाई हाथी है उन दोनों की बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी संख्या वो कहाँ पे है? इंडिया में स्थित है। एकमात्र देश जहाँ एशियाई शेर उपस्थित है वो क्या है? भारत एकमात्र देश है जहाँ पे एशियाई शेर स्थित है। ठीक है, ये टाइगर सेंसस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इनके आंकड़े सीधे पूछ लिए जाते हैं कि भाई पिछली बार कितने थे, इस बार कितने हैं,
बट एक इसकी जो पूछा जाता है कि भाई टाइगर स्टेट कौन सा है। वैसे तो अभी तो पिछली बार की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो मध्य प्रदेश है वो सबसे टॉप मोस्ट पे आता है, बट अभी जो आंकड़े जारी करे गए हैं ना उसमें किसी स्टेट के बारे में ये नहीं बताया गया कि भाई ये टॉप पे आता है, ठीक है। तो अभी जब भी इसमें रिपोर्ट में बताया जाएगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, मतलब टॉप पे आया है स्टेट, तो उसको हम अगले वाले सेशन में कवर कर लेंगे। और आई जस्ट होप मैंने जो भी ये आपको समझाया, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने समझाया, आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझना हो ट्रिक्स के थ्रू, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द यूनिक एजुकेटर्स नाम करके हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।